नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र विश्वसनीय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दी ऐतिहासिक टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनकर केंद्र और राज्य सरकारें स्तब्ध। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल। तो जानिए पूरी की पूरी खबर इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, आरक्षित तबके के संपन्न लोगों के बच्चों को आरक्षण क्यों? ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के बच्चों को सरकारी नौकरी में प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के औचित्य पर सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा कि संपन्न वर्ग को आरक्षण के लाभ से बाहर करने वाला क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी मामले में लागू होता है, वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में क्यों नहीं लागू होता? दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि नौकरी की शुरुआत में आरक्षण का नियम तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर अगर राज्य का मुख्य सचिव बन जाता है, जी हां दोस्तों, अगर राज्य का मुख्य सचिव बन जाता है तो क्या यह तर्क संगत होगा कि उसके बच्चों को पिछड़ा जानकर प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाए? दोस्तों, प्रोन्नति में आरक्षण का समर्थन कर रही केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों और संगठनों की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, पीएस पटवालिया, इंदिरा जयसिंह आदि ने एम नागराज के फैसले में दी गई व्यवस्था को गलत बताते हुए उससे दोबारा विचार के लिए संविधान पीठ को भेजे जाने की मांग की। जबकि आरक्षण का विरोध कर रहे संगठनों के वकील, पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने फैसले पर पुनर्विचार का विरोध किया है। दोस्तों, 2006 में एम नागराज फैसले में 5 जजों की पीठ ने व्यवस्था दी थी कि सरकार एसपी और एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने से पहले उनके पिछड़ेपन और पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के आंकड़े एकत्रित करे। धवन ने कहा कि नागराज का फैसला बिल्कुल सही है। इंदिरा साहनी के फैसले में कहा गया था कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, इंदिरा साहनी ने अपने फैसले में कहा था कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता और इसी के बाद संसद ने कानून में संशोधन करके प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की थी। दोस्तों, एम नागराज केस में संविधान में मिले बराबरी के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन कायम करते हुए व्यवस्था दी गई है। याद रहे कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं है और जब तक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के आंकड़े नहीं होंगे तब तक यह कैसे जाना जाएगा कि आरक्षण की जरूरत है कि नहीं। धवन ने कहा कि आरक्षण के खतरनाक परिणाम दिख रहे हैं। उन्होंने इस बारे में गुजरात और गुर्जर आंदोलनों का हवाला दिया। धवन ने कहा कि गुर्जर ओबीसी आरक्षण नहीं चाहते बल्कि एससी एसटी आरक्षण चाहते हैं। एससी एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण का समर्थन कर रहे वकीलों का कहना था कि इस आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता, यह सिद्धांत सिर्फ ओबीसी में लागू होता है। एससी एसटी वर्ग अपने आप में पिछड़ा माना जाता है, जबकि आरक्षण विरोधियों का कहना था कि यह बात ध्यान रखने योग्य है कि आरक्षण हमेशा के लिए लागू नहीं हो सकता। आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी झकझोर देने वाली है। इस टिप्पणी से जहां कुछ लोगों को खुशी मिली है तो कुछ लोग इससे गमगीन हुए हैं। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।